हम आपको सवाल लेकर आएंगे कैसे करेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले आप ये बात आपको ये पता चीज़ होनी चाहिए दोस्तों, आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट भाई 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका राउंड ब्रैकेट होता है, एक आपका करली ब्रैकेट होता है, एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले सोल्व कौन से ब्रैकेट को करते हैं, तो बोर्डमास कहता है कि सबसे पहले आप राउंड वाले को करो। राउंड वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करो आप, उसके बाद आप करली ब्रैकेट को सोल्व करो, उसके बाद स्क्वायर को करो। तो हम इस सवाल में भी यही करेंगे कि सबसे पहले राउंड ब्रैकेट पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे बच्चों, राउंड पे ध्यान देंगे। तो चलिए राउंड ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक चीज़, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट कहीं दिख रहा है दोस्तों आपको, ये रहा राउंड ब्रैकेट, दिख रहा होगा आपको राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज़ है ना, इसको आप अलग से लिख लो कहीं। तो अगले पेज पे हम लिख लेते हैं 1 + 1 भाग में 2। ठीक है दोस्तों, हमने लिख लिया। तो अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं भाई। क्या चीज़ है, एक तो आपका प्लस है, एक है आपका भाग। तो आपको पता है बोर्ड मास कहता है कि पहले भाग को करो, तो चलो करते हैं। इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 1 + 1। और भाग का जो निशान होता है, सॉरी, जो भाग का निशान, ये देखो 1 + 1 लिख लिया। ये जो भाग है ये बन जाएगा ये डंडा, और ये 1 कहाँ चला जाता है, ऊपर, और ये 2 कहाँ जाता है, नीचे। आपको पता है कैसे सोल्व होता है, कैसे सोल्व होता है आपको पता है दोस्तों। आप क्या करेंगे, इस 2 से क्या कर देंगे, 1 को गुणा। देखिए इस 1 से हो जाएगा 2 का गुणा, इस 1 से 2 का क्या हो जाएगा, इस 1 से 2 का गुणा हो गया। और ये +1 है ना, ये प्लस आ गया, और ये वाला 1 कहाँ आ गया दोस्तों, यहाँ। एक बड़ा सा डंडा खिंच जाएगा, और ये 2 जो नीचे था वो नीचे ही रह गया। क्या हो गया, 2 एकम 2 + 1, तो +1, और ये 2 नीचे तो 2 नीचे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/2। कितना आ गया, 3/2। अब यही जो वैल्यू है हम अगले पेज पे रख देंगे। चलिए बाकी सब कुछ सेम रखेंगे दोस्तों। 1 भाग क्या आया था हमारा आंसर। और ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये वाला जो ब्रैकेट, यहाँ पर किसका निशान होता है पता है आपको, ये गुणा का निशान इधर होता ही है। इसका आंसर क्या आया था बच्चों, 3/2। तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे, 3/2, और वो जो ब्रैकेट था वो बच्चों क्या हो जाएगा, गायब। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात ये है ना कि हम अब सब कुछ वैसा ही लिखने वाले हैं लगभग। तो एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये जो 3 है ये 1 से गुणा होगा तो क्या बनेगा, ये 3 1 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 3, और ये नीचे तो 2 है ही। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो चीज़ दिख रही होगी, अब जो है ना, अब बारी आ गई है इस ब्रैकेट, ये तो ब्रैकेट सोल्व हो चुका, अब बारी आ गई है करली की, क्योंकि करली दूसरे नंबर पे सोल्व होता है। तो अब करली की बारी आ गई। तो अब करली हम यहाँ पर देखेंगे करली में है कौन, आप खुद देख सकते हैं करली ब्रैकेट में ये चीज़ पड़ी हुई है। तो अब इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सोल्व। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम कहाँ करेंगे दोस्तों, अगले पन्ने पर सोल्व करेंगे इसे। यही चीज़ हम सोल्व करेंगे। देखिए ये भाग क्या बन जाता है बच्चों, गुणा। जब ये गुणा बनता है तो 2 कहाँ चला जाता है, ऊपर, और ये 3 आ जाता है नीचे। ये जो भाग था ये क्या बन गया, गुणा, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, ये पलट गया। क्या हो गया दोस्तों, ये पलट गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ 1, यहाँ प्लस 2, 1 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 2/3।
अब ये 3 एक बार जाएगा 1 से गुणा होने, ठीक है, 3 चला गया 1 से गुणा होने, और ये +2 लिखा है तो यहाँ +2 आ जाएगा, और बटे में नीचे 3 है तो 3 आ गया, 3 एकम 3 हो गया, ये 2 हो गया, बटे में क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया, 3 2 आ गया 5, 5 बटा कितना आ गया दोस्तों 3। तो हमारा आंसर आ गया 5/3। अब वहाँ रख देंगे हम, अब वहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हम वहाँ रख देंगे इसका मान, बाकी तो सब कुछ सेम ही रखा जाएगा। अब इस पूरे की जगह क्या रख देंगे दोस्तों, देख लेते हैं दोबारा से क्या आया था हमारा। तो 5/3 आया था आंसर, तो हम यहाँ क्या रखेंगे इसकी जगह, पूरे की जगह 5/3। अब ये ब्रैकेट, ये देखिए जो पूरा आंसर था ना इसका आंसर आ गया 5/3। तो अब ये वाला ब्रैकेट बचा हुआ है, अब ये +1। अब दोस्तों इधर चलिए आप, अभी देखिए लास्ट हमारा ये बचा हुआ है लास्ट ब्रैकेट। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो ये आंसर जो इसका आंसर है, हमें इसका आंसर निकाल के डायरेक्ट रख देना है। तो चलिए अगले पन्ने पर हम इसको निकालेंगे। 1 + 1 भाग 5/3, 1 + 1 भाग 5/3। हम फिर वही करेंगे, भाग क्या बन जाता है दोस्तों, गुणा, तो जिसकी वजह से 3 ऊपर चला जाता है और 5 कहाँ जाता है, नीचे। 1 को 3 से गुणा कर लो, 1 को 3 से गुणा करोगे आ जाएगा 3, नीचे क्या आ जाएगा 5, ये 5 1 से जाके गुणा हो जाएगा, तो 1 से गुणा हो गया 5, और ये +3 प्लस नीचे क्या है 5, तो नीचे क्या है दोस्तों, सॉरी 5 एकम 5, क्या आ गया दोस्तों 8/5 आंसर आ गया। चलो वहाँ रख देते हैं 8/5। एक भागे क्या आंसर था, एक बार और देख लेते हैं हम, कहीं गलत ना लिख दें। 8/5 आया था आंसर, क्या रखेंगे यहाँ 8/5, और यहाँ +1। तो अब इसे सोल्व करना है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भाग है और यहाँ प्लस है, तो आपको पता है भाग पहले सोल्व होता है, इसलिए यहाँ 1 तो 1 रहने दो, ये भाग बनेगा गुणा, तो क्या हो जाएगा 5/8 बन जाएगा। ये भाग बना गुणा, तो ये पलट गया, और यहाँ है प्लस। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या चीज़ें, 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका यहाँ गुणा है, एक आपका यहाँ गुणा है और यहाँ प्लस है। तो क्या सोल्व करते हैं, पहले सोल्व किया जाता है गुणा। चलिए गुणा कर लेते हैं, चलिए 5 को 1 से गुणा कर दीजिए, तो 5, नीचे 8 है तो नीचे 8, +1 क्या है दोस्तों प्लस। आगे चलते हैं, तो अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या है, जहाँ आपको 1 दिख रहा है वहाँ असलियत में 1 नहीं होता, वहाँ क्या होता है, वहाँ 1/1 भी लिखा जा सकता है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। ये 1 चला जाएगा 5 के पास, और ये 8 चला जाएगा इस 1 के पास, तो 5 के पास कौन आया 1, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, इस 1 के पास क्या आया है 8, फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे गुणा, 8/1, तो 5 हो गया, प्लस में 8 हो गया, 8 एकम 8 हो गया। तो बस दोस्तों इस चीज़ का आंसर क्या आ गया 13/8 आंसर आ गया।